नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही खास होने वाली है क्लास, जो कि आपके एग्जाम जब होगा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर को, उसमें आपको यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस समय आप मुझे बहुत मिस करोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी लाइफ को बदल देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है, कुछ ही दिनों का समय बचा है और ये समय आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने के लायक है, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव हुए थे, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजस्थान लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका तो जवाब हो जाएगा 25। परंतु कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बताने वाला हूं, क्योंकि जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों बता दूं, यहाँ अपना राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश में पहला स्थान है राजस्थान का। और जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है तेलंगाना नया राज्य बनने के बाद, क्योंकि पहले 8वां था, परंतु जैसे ही तेलंगाना अलग राज्य बना 7वां स्थान हो गया। आपको पता है जनसंख्या कितने हमारे राजस्थान की? 6.86 करोड़ है। उसके अलावा बात करें तो पुरुष कितने? 3.56 करोड़, महिलाएं 3.30 करोड़। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना है? 200 है। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लोकसभा की 25 सीटें है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। यदि आपसे विधानसभा की पूछ रहे तो 200 सीटें हैं। विधान परिषद की पूछे तो कोई भी सीटें नहीं है विधान परिषद की। हमारे राजस्थान में कितने संभाग है? 10 संभाग है। जिले कितने हैं? 50 है। ये सारी जानकारी भी आपको याद रखनी चाहिए मित्रों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए ये रहा। निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान विधानसभा की बैठक यानी कि विधानसभा भवन होती है? बताओ, राजस्थान विधानसभा की बैठक होती है कौन से जिले में? सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु बार बार में आता है। जयपुर, लालकोटी। लालकोटी जयपुर में है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार की जनता जल योजना निम्नलिखित में से किस जिले में संचालित है? जनता जल योजना किस जिले में चल रही है? तो जनता जल योजना बताइए फटाफट। जवाब हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। तो एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, बार बार में आता है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको। पूछा जाता है कि 200 जो विधानसभा की सीटें हुई है ना हमारे राजस्थान विधानसभा की, ये कौन सी विधानसभा में हुई थी? तो याद रखना 6ठी विधानसभा में हुई थी। कब हुई थी? क्वेश्चन आता है 1977 में हुई थी। कब हुई थी? 1977 में हुई थी, 6ठी विधानसभा में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करके रखना इस प्रश्न को। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ड्रॉप आउट लड़कियों को शिक्षित करने के लिए है? यानी कि जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं, जो पढ़ नहीं रही है, उनको फिर से पढ़ाने के लिए एक योजना चलाई गई है। उस योजना का नाम है शिक्षा सेतु योजना। कौन सी योजना? शिक्षा सेतु योजना है। तो यह आप लोगों को याद रखना है। तो चलिएगा दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन। कृषि उपज रहन ऋण योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा उनके संचित उत्पाद पर कितना ऋण दिया जाएगा? तो कितना ऋण दिया जाएगा बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा 1.50 यानी कि 1.5 लाख रुपए। ये क्वेश्चन उन टीचरों के जो पढ़ा रहे हैं आपको दोस्तों, मैं आपको कम क्वेश्चन करवाता हूँ, कोई मैराथन वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। ज़्यादा पढ़ोगे और उसमें अच्छा भी नहीं है तो कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि बेस्ट पढ़ो, जो भी पढ़ो बस थोड़ा पढ़ना चाहिए। ज़्यादा तो दोस्तों मार्केट में बड़े बड़े ग्रंथ मिल जाएंगे आपको, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप उन ग्रंथों को पढ़ें और आप जो याद है वो भी भूल जाएं। इसलिए चाहता हूं कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करें। बस ये कुछ रोजाना के मैं 50-45 क्वेश्चन करवाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, परंतु आप ध्यान लीजिएगा 1953 होगा इसका जवाब। चलो अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार के निम्न से कौन सी योजना के तहत किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए साथ साथ उनकी गरिमा, सुरक्षा, मासिक धर्म संबंधित जागरूकता लाने के लिए अनुकूलित वातावरण बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया? तो आपको पता होगा जो 11 से 45 साल की जो लड़कियां होती है
महिला होती है उनको सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं। एक कितने मिलते हैं? 12 सैनिटरी नैपकिन मिलते हैं। तो ये आप लोगों को पता होगा। परंतु पहले इसका नाम था आईएम शक्ति उड़ान योजना, यानी कि इंदिरा गांधी शक्ति उड़ान योजना नाम था। तो यही क्वेश्चन आता था इतने दिनों से, परंतु अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया। तो आपको ये भी मिल सकता है आईएम शक्ति उड़ान योजना भी ऑप्शन में। आपको कालीबाई संबल योजना भी नाम मिल सकता है। क्या मिल सकता है? कालीबाई भील संबल योजना भी नाम मिल सकता है, क्योंकि इसका नाम परिवर्तन कर दिया है अभी हाल ही में भजन लाल जी ने। तो ये भी याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में आ सकती है। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के लिए कौन सा कथन सही है? जो मोक्ष कलश योजना है, जो हरिद्वार जाने वाली योजना है, ये सरकार ने चलाई थी कोरोना के वक्त, ठीक है ना। इसका कौन सा यहाँ पर सही है वो बताना है। अस्थि विसर्जन के लिए मृतक व्यक्तियों के रिश्तेदारों के लिए हरिद्वार की 2 निःशुल्क टिकट उपलब्ध करवाई जाती थी इसके माध्यम से। तो ये योजना थी ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार की योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत 2022 में राजस्थान की गर्भवती महिलाओं को पोषण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाती? तो ये योजना आई थी इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और इसमें दोस्तों पैसे मिलते थे। अब ये कितने मिलते थे? 6,000 रुपये। ये कौन सी संतान के लिए मिलता था? क्या पहली संतान के लिए मिलता था पैसा? नहीं, दूसरी संतान के लिए। किसके लिए? दूसरी संतान के लिए मिलता था, और ये 5 चरणों में मिलता था। कितने में? 5 चरणों में 6,000 रुपये मिलता था सेकंड संतान के लिए। याद कर लेना, क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपकी योजना वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, आएंगे ना, बिल्कुल। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री पालनहार योजना का उद्देश्य था। जो पालनहार योजना है उसका उद्देश्य था दोस्तों क्या? अनाथ के निकट रिश्तेदारों या किसी भी संस्थान को उनके पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये जो है आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री पालनहार योजना। ये कोरोना के समय चलाई गई थी। ये भी राजस्थान बैक टू वर्क योजना 2021 राजस्थान के निम्नलिखित लोगों में से किन की मदद के लिए शुरू हुई थी? तो ये आपको पता है किसके लिए शुरू हुई थी? महिलाओं के लिए। चलो, हाँ, ये क्वेश्चन आएंगे दोस्तों योजनाओं के। मैं योजना इसलिए करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पन्नादाय जीवन अमृत योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है यदि मुख्य सदस्य की बीमारी या दुर्घटना के अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है? आगे जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चिंता मत करो, आप बने रहो अंत तक। बताओ, तो जवाब हो जाएगा 30,000 रुपये। कितने मिलते थे? 30,000 रुपये। और दुर्घटना पे मृत्यु हो जाती है, इसमें लिखा हुआ है अन्य कारण से मृत्यु, दुर्घटना के अलावा। यदि दुर्घटना में हो जाएगी तो 75,000 मिलेंगे। कितने? 75 मिलेंगे। अगला प्रश्न, मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? बताओ, ग्राम सभा करती है। कौन करती है? ग्राम सभा। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर है आपका जयपुर। इनमें से, ठीक है, शहर की बात की जा रही है, जिले का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। अगला, राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा 7 में। ठीक है मित्रों, याद कर लो फटाफट से, रट्टा मार लो आप। 33 को अब कितने में बांट दिया गया है दोस्तों? 50 जिलों को, 50 नगरों को अब बांट दिया है 10 में। कितने में? 10 में। अब 10 में बांट दिया है। याद रखो, ये डिवीजन के बारे में पूछ रहे, संभाग के बारे। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में? आ गए आप क्वेश्चन। अब और भी क्वेश्चन आ गए आपके लिए बहुत सारे। बताओ फटाफट। यूनेस्को द्वारा रणथंभौर का किला किस शहर में है? सवाई माधोपुर में है कि नहीं? बिल्कुल। चलो अगला, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। राजस्थान में विशेष रूप से जैसलमेर क्षेत्र में बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जा रहा था। ये चलाया गया था उस समय, परंतु आपको इतना सा याद रखना है कि ऑपरेशन सर्द हवा किसका कार्यक्रम है, ये इतना याद रखो। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है? तो बीएसएफ, जैसलमेर में बीएसएफ द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया जाता है, उसका नाम है सर्दी के समय ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये आप लोगों को याद रखना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया? इनमें से कोई भी नहीं है ना? तो कौन है? MM श्रीवास्तव। कौन है? मनिंदर श्रीवास्तव है। याद रख लेना, मनिंदर श्रीवास्तव है, अभी नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं हमारे राजस्थान के। अगला प्रश्न, राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर, इसको कोई मतलब नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये पूछे निम्नलिखित, ये भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी संविधान वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके, है ना? तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं, जो पढ़ना है वही मैं करवाऊंगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कचरा मत पढ़ लेना कहीं से, आपको बिना वजह ज़्यादा पढ़ना पड़ जाए, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? तो चोरा पंचिका शैली से चलो दोस्तों इसका आंसर बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा मेवाड़। क्या हो जाएगा? मेवाड़। इंपॉर्टेंट है, चोरा पंचिका शैली से मिलती जुलती है मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। कब? 1799 में करवाया। और वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता जो है इसके वास्तुकार थे। और 5 मंजिला है। कौन कौन सी मंजिल है? तो प्रताप मंदिर है, रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, हवा मंदिर है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्रताप रतन को लेकर विचित्र महल में प्रकाश हवा हो गया। तो ऐसे आप याद करोगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है? तो जवाब हो जाएगा बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना क्या है? पौरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का खोह दरिबा, राजस्थान का खोह दरिबा निम्नलिखित में से किस खनन से जुड़ा हुआ है? तो खोह दरिबा का संबंध है तांबा से। खोह दरिबा का संबंध किससे है? तांबा से। और खोह दरिबा स्थान कहाँ पड़ता है? अलवर में। उसके अलावा तांबा की और भी क्षेत्र है, जैसे खेतड़ी जो कि आपकी नीम का थाना में पड़ती है, पूर्वनेड़ा है, बिंदासर है, तो ये आप याद रखना। कोलन है, हनोतिया है, ठीक है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी नदी राजस्थान के नहर जिले के लिए स्रोत है? राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत कौन सी नदी है? बताओ फटाफट। सभी का जवाब हो जाएगा सतलज। कौन सी लज? सतलज हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत की पहली नहर परियोजना है जिसका उद्गम होता है सतलज नदी, उसे नावाला पंजाब से। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है? ये शिवपुरी हेड गंगानगर में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। राजस्थान नहर की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन आता है 129 किलोमीटर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के मैदानों में उपजाऊ क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो रोही के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? रोही के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया गया था? राजस्थान सरकार के जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972, उसको कब एक्सेप्ट किया गया था? जवाब हो जाएगा 1 सितंबर 1973। 1 सितंबर 1973, ऐसे याद रखो 1973, ठीक है ना, 1973, ठीक है। तो 1 सितंबर 1973 याद रखना, तब अंगीकृत किया गया था। राजस्थान की जामर कोटड़ा की खदानें निम्नलिखित में से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा रॉक फॉस्फेट के लिए। जामर कोटड़ा की खदानें किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट। जामर कोटड़ा वैसे कहाँ पर पड़ता है स्थान? जामर कोटड़ा पड़ता है दोस्तों उदयपुर में। और रॉक फॉस्फेट के और भी प्रमुख क्षेत्र है जैसे कि बिरमानिया, लाटीश्री जैसलमेर में, असरोल जयपुर में और करपुरा सीकर में। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है? और इसको धान का कटोरा, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, श्रीगंगानगर। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया था। तो दोस्तों आपको पता होगा, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, पिछले पेपर में भी, कि 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी हमारे राजस्थान में। और वर्तमान में केवल 1 छावनी है हमारे राजस्थान में, नसीराबाद छावनी है, वर्तमान में भी है।
6 कौन कौन सी छावनियाँ थी, क्वेश्चन आ सकता है। नसीराबाद थी और आपके ब्यावर वाली थी और कोटा कॉन्टिजेंट देवली वाली थी। उसके अलावा खेरवाड़ा थी, एरिनपुरा थी और नीमच जो अभी एमपी में चला गया वो भी थी। तो ये भी याद रखना है। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरुआत की थी, सहायक संधि किसने शुरुआत की थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। किसने? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। यह आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जो संधि की थी वो भरतपुर के जो रणजीत सिंह थे उन्होंने 29 सितंबर 1803 को की थी। 29 सितंबर 1803 को की थी रणजीत सिंह ने भरतपुर के ने 1803 में, याद रखना। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से हैं? हीरालाल शास्त्री जो कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी थे, कौन से वाले? मनोनीत, ठीक है ना, निर्वाचित नहीं, मनोनीत, ठीक है, मनोनीत पहले मुख्यमंत्री भी थे राजस्थान के और जयपुर से इनका संबंध है। ठीक है मित्रों, याद रखना है आप लोगों को। इनका जन्म जयपुर में हुआ था और इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल गया था, पहला महिला पुरस्कार। ठीक है ना। चलो, औरत राजस्थान के ये प्रधानमंत्री भी थे हीरालाल शास्त्री जी, पता होगा आप लोगों को। तो निम्नलिखित राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था जो कि 1897 से जो है 1941 44 सालों तक चला था। अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में 3 चरणों में चला था। ये 3 चरणों में 1897 से 16 तक और 1916 से 27 तक और 1927 से 41 तक चला था। यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन है काश। मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता, मारवाड़ किसान आंदोलन के प्रमुख नेता सबको पता होगा दोस्तों, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का नाम दोस्तों, मारवाड़ का क्वेश्चन आ गया, मतलब आंख मीच करके 90% क्वेश्चन सही होगा, जय नारायण व्यास चिपका दो। अगला प्रश्न, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो राजस्थान का नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं नीमूचाणा घटना को। तो नीमूचाणा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, जंगली सूरों को द्वारा वहाँ पर प्रसाल को बर्बाद किया जा रहा था और लगान करे में वृद्धि कर दी थी। इसलिए दोस्तों परेशान आकर के वहाँ के राजा थे जय सिंह, उनसे परेशान आ गए, जनता ने आंदोलन कर दिया। और यहाँ एक घटना होती है 14 मई को, 14 मई 1925 को, उसी दिन एक घटना होती है और उस घटना को नाम पड़ गया था राजस्थान का जलियांवाला डोरी डायर संधि, जो महात्मा गांधी ने कहा था, और ये हो जाएगा नीमूचाणा में, अलवर की घटना है ये। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो सीकर में जो है एक आंदोलन हुआ, उसकी एक जो है महिला थी नेता, कौन थी? बताओ फटाफट। जवाब हो जाएगा किशोरी देवी। कौन थी? किशोरी देवी थी। ये आपको याद रखना है। कटराथल गांव में आपको पता होगा 25 अप्रैल 1934 को महिला सम्मेलन की अध्यक्षता यहाँ पर की जाती है। अगला प्रश्न, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे तो वो थे कृष्णदत्त पालीवाल। कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। और ये आपको याद रखना है। स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने, जिसकी अध्यक्षता की थी कृष्णदत्त पालीवाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना की जाती है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जेसल बाटी ने करवाया था? रावल जेसल बाटी ने किसका निर्माण करवाया था? तो हनुमानगढ़ में एक किला है भटनेर का किला नाम से, उसी का निर्माण करवाया था रावल जेसल बाटी के द्वारा। या फिर किस और को करवाया गया था? इसको नहीं करवाया था, याद मत कर लेना, है ना। तो फिर याद होना चाहिए सोनार का किला, इसको बोलते हैं जैसलमेर का किला, क्योंकि बाटी का राजवंश कहाँ था? बाटी कहाँ राज करते थे, पता है आपको? तो फिर जल्दी से बता दिया करो ऐसे, है ना, कंफ्यूजन नहीं होने का। तो आपका हो जाएगा सोनार का किला जैसलमेर। राजस्थान के निम्नलिखित से किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? स्वर्णगिरी कहा जाता है। जवाब हो जाएगा जालोर के किले को। जालोर के किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है। प्रश्न अगला, रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को के रूप में जाना जाता है? रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? सबको पता होगा खेलर के रूप में।
क्या हो जाएगा, रमत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को खेलर के रूप में जाना जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध क्षेत्र में, कहाँ पर है, मतलब मारवाड़ की तरफ, बीकानेर, जैसलमेर, पोखरण, फलोदी वगैरह में चलता है ये। ठीक है दोस्तों, तो याद रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। चरी लोक नृत्य तो ये किया जाता है, आपको पता है दोस्तों, किशनगढ़। कहाँ पर, किशनगढ़ में किया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है फलकूबाई। सिर पे मटकी रख लेती है, उसमें एक दीपक जलता हुआ रहता है दोस्तों, और क्या शानदार डांस किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा, जो करना है आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए, जो आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और जो नहीं आएंगे वो मैंने आपको नहीं करवाए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा जो दिसंबर में होने वाली है, साथ ही में जो आगे भी भविष्य में कोई परीक्षा होगी, आपके पटवारी वगैरह की हो गई, वीडियो की हो गई, लैब असिस्टेंट की हो गई, JN की हो गई, है ना, आगे भविष्य में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होगी उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास रहने वाली है आपके लिए। तो मिलता हूं दोस्तों कुछ और नए क्वेश्चनों के साथ, कल फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद।